हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। विद्यार्थियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो जारी करने की बात बीपीएससी की ओर से की गई थी कि जैसे ही हमारे को जैसे जो रिक्तियाँ रहेगी बाकी उनकी जैसे ही सूचना मिलेगी तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे और 14,762 पदों के आसपास आपको रिजल्ट जारी करने की बात की गई थी। तो अब उसके संबंध में एक नोटिफिकेशन हो रहा है विद्यार्थियों, जो देखिए 19 जनवरी 2024 का है आपके, जो कि आपको क्या बताने वाला है एक बार इसको पढ़ के आपको बता देते हैं। और बहुत बड़ा अपडेट है ये, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को एक प्रकार से रोकने वाला अपडेट है विद्यार्थियों। इस लेटर के माध्यम से ये कहा गया है बीपीएससी के द्वारा कि जो अनुशंसाएं इन्होंने मांगी थी खाली पदों के संदर्भ में, कि जो भी पद आपके खाली रह जा रहे हैं, जिन पदों पर विद्यार्थी ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, उनकी जो सूचना मांगी गई थी, ऐसे विद्यार्थी जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उन पे जो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना था, तो उसके संदर्भ में आपको क्या है कि इसमें बताया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप जो अनुशंसा मांगी गई है वो नहीं लेना है, यानी अनुशंसा आपको बीपीएससी आयोग को नहीं पहुंचानी है और वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करेगा। इसलिए एक बार आपको लेटर में क्या कहा जा रहा है वो पढ़ के बता देते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि आपको क्या इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो एक बार बता देते हैं, शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन जो संख्या जो भी आपकी दे रखी है, इसमें TRE-2 के विद्यालय अध्यापक एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों, यानी जिनका एक से अधिक पदों पर चयन हुआ है, होने वाली रिक्तियों का और पूरक परीक्षा पर अनुशंसा नहीं भेजने के संबंध में, यानी जो रिक्तियां पहले मांगी गई थी बीपीएससी आयोग के द्वारा, जो चेयरमैन साहब का भी बयान था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम करने वाले हैं, ऐसा कुछ उनका ट्वीट जारी हुआ था। तो अब ये कह रहे हैं कि अनुशंसा जो खाली पदों के संदर्भ में है वो नहीं भेजनी है। क्यों नहीं भेजनी है कि इसका एक कारण बताया इन्होंने, विद्यार्थियों की जो ज्वाइनिंग है, विद्यार्थियों उनको होने में काफ़ी टाइम लग रहा है और अभी तक बच्चों ने स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं ली है और वो प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लग गया है। तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा कि अब हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं। एक बार पढ़ के बता देते हैं, क्योंकि जो भी हमें सूचना ये विभागीय तौर पर गोपनीय तरीके से मिली है एक बार, तो उसको आपको पढ़ के बता देते हैं। कुछ इसी प्रकार से मिली है विद्यार्थियों, इसीलिए एक बार इसी में बता देते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ से आपको पढ़ के बताते हैं कि विभागीय पत्रांक 138 15 जनवरी 2024 के द्वारा पूरक परीक्षा फल कब प्रकाशित किया गया था। अब इस अद्यावधि तक इस संबंध में आयोग द्वारा विभाग को कोई भी सूचना नहीं दी गई। ध्यातव्य रहेगी TRE-2 के परीक्षाफल में लगभग एक माह पूर्व प्रकाशित किया गया था, यानी एक महीने पहले आपका जो है वो TRE-2 का रिजल्ट जारी हुआ था। इस संबंध में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, यानी इसकी अभी भी प्रक्रिया जो है वो चल रही है विद्यार्थियों। ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है, यानी इनको सही नहीं लग रहा है क्योंकि उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो ये आपकी जो पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जारी करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। ऐसा करने पर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न होगी। विभाग द्वारा समीक्षा उपरांत निर्णय लिया गया, यानी इनके द्वारा बात करने के बाद में डिस्कस लिया गया है कि TRE-2 से संबंधित पूरक परीक्षा पर संबंधी उपरोक्त पत्रक 23 दिनांक 3 जनवरी 2024 और पत्रक 138 15 जनवरी 2024 को वापस, यानी जो बात कर रहे थे पत्रक, यानी जो आदेश सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे थे उनको वापस लिया गया है। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि TRE-2 से संबंधित किसी प्रकार की कोई अनुशंसा विभाग को नहीं भेजी जाए, यानी विभाग को किसी प्रकार की खाली पदों पर जो नियुक्तियां देने की जो सीटों की जो जानकारी है वो अब किसी प्रकार से नहीं भेजी जाए, ये कह रहा है आयोग। यानी अब आप विद्यार्थियों देख लीजिए, आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जिसकी हमने जोर शोर से बात उठाई थी, कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कह सकता कि फतेह एजुकेशन ने आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात नहीं उठाई थी। आप वीडियो देख सकते हैं, हमने ट्विटर के माध्यम से भाषा को लागू करने के लिए भी इतनी बार हमने ट्विटर के माध्यम से अभियान चलाया, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के अलावा बहुत से विद्यार्थियों ने ट्वीट तक नहीं किया विद्यार्थियों। तो हम किस प्रकार से भाषा की अर्हता को लागू कर पाएंगे। और अब बात आ गई आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। थोड़े दिनों पहले हम समझ रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट खाली पदों पर जारी हो जाएगा, लेकिन अब बात ये आ रही है कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी नहीं करने की बात चल रही है विद्यार्थियों। तो आपको इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी बात को टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो लिंक है ट्विटर का आपको मिलेगा, उसके माध्यम से आपको बात को उठाना चाहिए। जो सप्लीमेंट्री लिस्ट हमारी जारी करवाने के लिए हमारे द्वारा जो ट्विटर अभियान चलाया जाएगा अब विद्यार्थियों के हित में, उस पर अब जब तक ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट नहीं करोगे सरकार पर दबाव नहीं बनेगा। और सरकार चुनाव के समय विद्यार्थियों किसी भी बात को हमें मनवाया जा सकता है, आयोग पर दबाव बनेगा तो आयोग डेफिनेटली आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा और जो भी सीटें खाली रह रही हैं उन पर जो भी लोग 1-1.5% से रह रहे हैं, वो 1-2 नंबर से रह रहे हैं, उनको मौका मिलेगा और सप्लीमेंट्री लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर आ पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फतेह एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए विद्यार्थियों, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फतेह एजुकेशन को, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो
वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइए विद्यार्थियों। और आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर वास्तव में जारी करवाना है तो आपको अब सचेत होना पड़ेगा, नहीं तो विद्यार्थियों जिस प्रकार से ठंडे बस्ते में भाषा रहता की चली गई थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात भी चली जाएगी और ये आपकी किसी प्रकार का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसलिए बात को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा आयोग पर दबाव बनाइए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी हम पिन कर देंगे, वहाँ से ज्वाइन करिए और फटाफट से आप अपने ट्विटर हैंडल को बनाइए। अगर नहीं बना है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए किसी भी प्रकार की, वो आपको बता देंगे कि ट्विटर का अकाउंट किस प्रकार से आपको ऑन करना है, जो अब एक्स के नाम से चलता है। और उसके बाद में आप उसको लॉगिन करके अपना जो भी बताते हैं प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग अपनी आईडी बनाइए, और बनी हुई है तो हम आप बनाए ट्वीट आपको देंगे, वहाँ से आप सीधे ट्विटर पर चले जाएंगे और आपको वहाँ से रीट्वीट करना है। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।